अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, तो सारा धन और ज्ञान दलितों और पिछड़ों के पास होना चाहिए था। लोग आज भी समझ रहे हैं कि सूरज को कोई निगल गया, मैल से बच्चे बन गए, यहाँ कुशा से बच्चे बन गए, यहाँ भालू बंदर बोला करते थे। देख लेंगे कि हल चलाते हुए धरती में से बच्चे निकले आए सीता के रूप में। इस देश के अंदर आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन तक फिट कर दी। इसी व्यवस्था को हमारे लोग समझ नहीं पाए। हमारे को किसी ने बैठने तक बराबर नहीं दिया। हमें तो कलयुग और सतयुग समझाया गया। बदकिस्मती। अपने ही धर्म पर सवाल उठाते ये पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हैं, जिन्होंने इस भड़काऊ लहजे में न सिर्फ अपने धर्म पर सवाल उठाए, बल्कि साथ साथ ये भी कह दिया कि राजनीतिक दलों ने पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात कर उनका सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण करने का काम किया है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमेशा ही अनदेखी की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपने हितों के लिए स्वयं आवाज उठानी होगी तथा संघर्ष करना होगा। जो लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि जो 85% जो मूल निवासी समाज है, जिनको उन लोगों ने सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कावड़ ढोना इसमें लीन कर रखा। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, तो सारा धन और ज्ञान दलितों और पिछड़ों के पास होना चाहिए था। फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक या दुबई और चाइना और इसमें रशिया में ना होता। आज 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जापान, जिसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो सिस्टम है देश का, उस टेक्नोलॉजी को जापान ने दुनिया के अंदर उतारा। वहां कहीं देवी देवताओं की फोटोआं नहीं है, वहां सिर्फ विज्ञान है। इसी व्यवस्था को हमारे लोग समझ नहीं पाए कि लोग आज भी समझ रहे हैं कि सूरज को कोई निगल गया, मैल से बच्चे बन गए, यहाँ कुशा से बच्चे बन गए, यहाँ भालू बंदर बोला करते थे, समुद्र में बोला करता था। यहाँ पर जो हुआ, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे कि हल चलाते हुए धरती में से बच्चे निकले आए सीता के रूप में। इस देश के अंदर आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन तक फिट कर दी। अभी अमेरिका ने एक आदमी के अंदर सूअर का दिल पाके देखा था, तो वो मैच नहीं करा ब्लड, तो उसे वो भोजन देकर मारना पड़ा। ये देश के अंदर जो चल रहा है, ये बहुजन समाज के मानसिक गुलामी को हाईजैक करके इन लोगों का शोषण करने का एक बड़ा प्लान आरएसएस के लोगों ने, और उससे पहले आर्यन सभ्यता, जिसको हम सनातनी सभ्यता कहते हैं, जो लोग बाहर से विदेश से आकर के यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण में उनके 3 अपने लोग हैं। जो पढ़ा लिखा पूजा पाठ कराने वाला वो ब्राह्मण बन गया, और जो लोग उनके हट्टे कट्टे थे वो उनके हाथ में लठ दिया कि तुम रक्षा करो कि क्षत्रिय, और जो तीसरे नंबर के थे कि तुम व्यापार करो, और चौथे नंबर के लोग तुम सेवा करो। आज तक हम सिर्फ सेवा ही करते चले आ रहे हैं। हमारे को किसी ने बैठने तक बराबर नहीं दिया। हमें तो कलयुग और सतयुग समझाया गया। बदकिस्मती। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि 1931 की जनगणना के अनुसार देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% थी। उसके बाद जातीय जनगणना को लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर आंकड़े छिपा रही है। सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को उसकी संख्या बताई जाए और उसे असलियत से परिचित करवाया जाए। राजकुमार सैनी ने कहा कि सत्ता चंद लोगों की मुट्ठी में है। राजकुमार सैनी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है, क्योंकि वो लोगों को उनके हक नहीं देना चाहती। बहुत सारी चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर लोगों ने बीच में रखी हैं। अब इस बात के बहुत सारे लोगों ने वो भी रखे हैं प्रमाण के ऐसे हाईजैक होती हैं, लेकिन उससे पहले जब बेल्ट पेपर था तब भी बूथ के बूथ हाईजैक हो जाते थे। बीमारी जो असली है वो हमारी इस मनु स्मृति की है, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी लिख रखा है कि इन बैलों को कैसे जोता जाए,
जातियों में बांटा, फिर उनको गोत्रों में बांटा, फिर उसके बाद वर्णों में बांटा और फिर अमीरी गरीबी में बांटा। इनकी जो अशिक्षा थी, आज हम साक्षर होने के बावजूद भी हम अपना अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे कि हमने अपने वोट के अधिकार को समझा ही नहीं। सर, ये वोट 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साथ में जजमेंट दिया विदाउट वीवीपीएटी चुनाव नहीं हो सकता। 2014 में वीवीपीएटी लगाना चाहिए था, मगर लगाया कितना? 0.33, यानी आधा % भी नहीं लगाया। तो 2014 का चुनाव पारदर्शी नहीं है। 2019 के चुनाव में भी वीवीपीएटी की गिनती करने के लिए न्यायपालिका को अंदर लिया और 2% गिनती करने के लिए कहा। तो ईवीएम मशीन से गड़बड़ी हो रही है और वीवीपीएटी 100% गिनती नहीं कर रहे हैं। ये बात आम लोगों को मालूम नहीं है। इसका कारण है मीडिया, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, मगर उनके ऊपर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने के कारण वो लोगों को नहीं बता रहा है। ये प्रॉब्लम है। देखिए, सीईटी का मामला है, ये बड़ा गंभीर है। लाखों बच्चों ने, 12 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन डाली थी और 8 लाख उत्तीर्ण हुए थे। और मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि हम तो सिर्फ उनको बुलाएंगे जो 20%। अरे भाई, तुम सबको बुला करके एग्जामिनेशन के बाद जो जिन लोगों को मौका मिला था उन सब लोगों को आप बुलाइए, जिनसे तुमने 500 और 250 रुपए का ड्राफ्ट लेकर के। आप लोग किसी के राइट को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत में सीईटी का जो मामला है, ये सरकार अपने अपनों को साधना चाहती है, अन्यथा लोग जो है ना इसके खिलाफ बगावत में नहीं आता। हमारा जो मूल निवासी समाज है वो हार थक करके, मायूस होकर के घर में बैठ जाता है। 12 लाख में अगर 500 से जर्ब दिया जाए तो कितने मतलब जो है ना, कितने लाख करोड़ मतलब सरकार ने इनसे बनाए। लेकिन आज हमारे बच्चों को अगर हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हम सबको जागृत होना पड़ेगा। हालांकि पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने दलित वोट पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी तो कर ली और साथ ही रामायण और महाभारत पर भी सवाल उठा लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि इस तरह की बयानबाजी से उनको वोटों का फायदा होगा या फिर जनता के विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।